मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत की अमर वाणी के आधार पर सत्य चर्चा का श्रवण हम और आप कर रहे हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी ने भगवत प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए। उन्होंने कहा कि स्तुति, उपासना और प्रार्थना से भगवान को पहले माना जाता है, उनको पुकारा जाता है। इसी को उन्होंने भजन भी कहा। ऐसे तो साधन, भजन, पूजन की व्याख्या करते हुए बताया उन्होंने, जो बुराई रहे तो ना साधन, प्रभु के नाते की हुई हर प्रवृत्ति पूजा और प्रभु को अपना मानना, ये भजन है। उनकी स्मृति और प्रियता की जागृति भजन, ये कहा। तो भजन की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है, ऐसा बताया। इस पर एक दिन श्री महाराज जी विशद विवेचन करते हुए कहने लगे, देखो भाई, आदि में जब सृष्टि रची गई तब प्रणव ही वेद था। ये जो ओंकार है, ये वेद के अर्थ में आता है। इसमें वेद का सारा ज्ञान मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। अर्जुन, ये ओंकार जो है ये ब्रह्म रूप है, मोनोसिलेबल, एकाक्षर। महर्षि पतंजलि ने भी अपने पतंजलि योग दर्शन में ओंकार को परमात्मा का वाचक बताया। तस्य वाचक प्रणव, ये प्रणव जो है परमात्मा का वाचक है। उस वेद में, अच्छा, फिर कहा महाराज जी ने कि कालक्रम से जब बुद्धि कुछ स्थूल हुई तो वेद माता गायत्री वेद हो गई। स्तुता मया वरदा वेद माता गायत्री। हम वेद माता गायत्री की स्तुति करते हैं, वर देने वाली है जो। तो वेद माता गायत्री वेद हो गई और फिर कुछ और बुद्धि स्थूल हुई कालक्रम से, तो वेदों का विभाजन हुआ।
व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर तो उपवेद हो गए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब वैदिक ज्ञान का विस्तार है। और इतने ग्रंथ बन गए, नाना ग्रंथ बन गए कालांतर में। तो महाराज जी कहने लगे इतने ग्रंथ बन गए वेद के आधार पर कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ना चाहे सभी ग्रंथों को तो नहीं पढ़ सकता। एक जीवन नाकाफी है एक जीवन में सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। लेकिन वास्तव में प्रणव वेद है अथवा वेद माता गायत्री वेद है, उस वेद में भगवान के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। परमात्मा है, उससे हमारा नित्य जाति और आत्मीय संबंध है, और उसका प्रेम ही हमारा जीवन है। परमात्मा है, ये इससे निकली अस्तित्व, ये हुआ अस्तित्व। और जो परमात्मा को माने अस्तित्व को, वो हुआ आस्तिक। जो परमात्मा का अस्तित्व माने वो आस्तिक, जो नहीं माने वो नास्तिक। तो परमात्मा है और उसकी महिमा का वारा पार नहीं है। ये हो गई स्तुति। जितनी स्तुतियां हैं, जैसे वो पौराणिक प्रसंग है, गज और ग्राह का युद्ध हुआ, तो गजराज ने फिर स्तुति की है भगवान की, एक पुष्प तोड़कर, जौवर सूंड रही जब ऊपर तब हरि नाम उचारे। कहते हैं कि वही घोर युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते जब गजराज की हार होने लगी और वो डूबने को हुआ, थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई, तो उसने कमल का पुष्प लेकर भगवान को अर्पित किया और एक स्तुति की। वो गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है स्तुति। ऐसी और भी स्तुतियां हैं, अनेकों स्तुतियां हैं। जैसे रामचरितमानस में भगवान शंकर की नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये भी स्तुति है भगवान शंकर की। जब प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, तो उसमें भी स्तुति है। किसने की है? देवताओं ने की है, प्रहलाद जी ने की है। किसने की है? वहाँ भी स्तुति की है भगवान की। तो जितनी स्तुतियां आप उनको देखेंगे उनमें भगवान की महिमा का वर्णन है। अनंत गुणों के भंडार है भगवान, अनंत विशेषण इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, फिर भी जो निर्विशेष रहते हैं, करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु है। तो स्तुति परमात्मा है, उनकी महिमा का वारा पार नहीं है। एक दिन महाराज जी कहने लगे, देखो परमात्मा के बारे में उन्होंने 5 बातें बताई। कहा कि परमात्मा सभी के होने से मेरे अपने भी हैं, सदैव होने से अभी भी हैं, और सर्वत्र होने से वहां भी है जहां मैं हूं। परमात्मा सदैव है, सर्वत्र है, और सदैव है, सर्वत्र है, और तीसरी बात क्या थी? अभी हैं। हाँ, सदैव होने से तो अभी भी है, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में थे ऐसे आज भी हैं, और सभी के हैं, और सभी के होने से मेरे अपने भी, मेरा नाम नहीं कट सकता उनको पाने वालों की सूची में से सभी के हैं वो। महाराज जी कह लगे, देखो अगर परमात्मा ये कहे किसी को कि तुम मेरे नहीं हो, तो उनका जो अखंडता में उनका जो साम्राज्य अधूरा रह जाएगा उनकी युक्ति तो कमाल की है। ऐसे तर्क से अपनी बात को सिद्ध किया है, युक्ति से। तो परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, उनके जैसे केवल वही है। तो सदैव होने से अभी भी हैं, और सबके होने से मेरे अपने, सर्वत्र होने से मुझ में भी हैं। 3 बातें। और समर्थ हैं और अद्वितीय हैं, 5 बातें। समर्थ हैं, महाराज जी का अगर एक शब्द में कहा जाए परमात्मा की महिमा को, तो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो चाहे कर सकते हैं। ये उनका सामर्थ्य हुआ। अनंत
शक्ति सामर्थ्यवान है, समर्थ है परमात्मा और अद्वितीय है। अद्वितीय होने से पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा हो तो पहचान की जरूरत पड़े। अपने जैसे केवल वे ही है। ही इज सेकेंड टू नन। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अपने जैसे वे ही है, तो कोई पहचान की आवश्यकता ही नहीं। किसी ने कहा महाराज परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है। तो महाराज जी का तुम्हें परमात्मा चाहिए कि सगुण निर्गुण चाहिए, ये बताओ। अब सगुण है तो सगुण मिल जाए, हमें तो परमात्मा चाहिए। निर्गुण है तो भाई निर्गुण मिल जाए, जैसे भी है। हम क्यों पहले से ये कहें कि ऐसे है, जैसे है, जैसे भी हो। तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। जितना कुछ हम जानते हैं उतना उससे आगे भी है। तो समर्थ और अद्वितीय है। अद्वितीय होने से पहचान की आवश्यकता नहीं। तो ये चर्चा चल रही है कि परमात्मा को स्तुति, उपासना और प्रार्थना से माना जाता है। तो पहला हो गया स्तुति, परमात्मा है और उनकी महिमा का वारापार नहीं है। दूसरा अंग है इसका उपासना। तो महाराज जी का भाई मुझे शास्त्रीय उसका ज्ञान नहीं है कि क्या अर्थ है। शब्दों की व्युत्पत्ति से बताते हैं कि भाई उपासना का ये अर्थ है, लेकिन महाराज जी का भाई मेरे विचार से उपासना संबंध के अर्थ में आती है। हमारा यदि कोई संबंध हो भगवान से तो उपासना होने लगेगी, और संबंध है ही। जैसे योगियों ने नित्य संबंध माना है और विचारकों ने जातीय संबंध माना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा और हमारी जाति एक ही है। जैसे जल और लहर, दोनों में जल है। सूरज और उसकी किरण, यदि परमात्मा सूरज है तो हम उसकी किरण है, परमात्मा यदि सागर है तो हम उसकी लहर हैं। तो इस प्रकार से ये जाति एकता है। सामर्थ्य का भेद है, लेकिन परमात्मा की और हमारी जाति एक है। योगियों ने नित्य संबंध माना है। अगर हम योगित हो जाएं तो पता चल जाए। एक बार एक सज्जन आए, बड़ी बहस करने लगे महाराज जी से। महाराज जी आपका परमात्मा कहाँ रहता है? कोई कहता है वो गोलोक में वास करते हैं, कोई कहता है नहीं साकेत में रहते हैं, कोई कहता है, किसी ने कहा नहीं वो बैकुंठ में रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई एक बात बताओ, जब तुम कुछ करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ रहता है? तो कहा करने में रहता है, कार्य जो कर रहा हूँ। अच्छा, जब कार्य समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं करते, तब मन कहाँ रहता है? अब चुप हो गए, सोचने लगे। महाराज जी ने पूछा कहीं तो रहता है? बोले हाँ महाराज कहीं तो रहता ही होगा। तो कहा तब तुम्हारा मन परमात्मा में रहता है। जब हम कुछ काम करते हैं तो हम कार्य में रहते हैं, और जब काम नहीं करते तो हम परमात्मा में रहते हैं। अरे कमाल है भाई, हमें तो पता ही नहीं चलता महाराज कि हम परमात्मा में रहते हैं। तो पता चलाने के लिए तो योग है। प्रत्येक रात्रि को गहरी नींद में, जो सुषुप्ति जिसे कहते हैं, ड्रीमलेस स्लीप, हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। तभी तो शक्ति मिलती है। जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति का महासागर है। तो सवेरे हमें शक्ति मिली है, हम एकदम तरोताजा और चार्ज हो गए। हाँ, कैसे कहाँ से मिली एनर्जी? प्रातःकाल हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो एनर्जी मिली कहाँ से? वहाँ तो कुछ खाने पीने की चीज़ भी नहीं थी, कोई टॉनिक भी नहीं था, कोई शक्तिदायक पेय भी नहीं था, कुछ नहीं था। कहाँ से मिली शक्ति? और सारे दृश्य मात्र से संबंध टूट गया हमारा। देखिए, जमीन जायदाद, कोठी कार, पद प्रतिष्ठा,
हीरे जवाहरात सोना सब जो कुछ भी हमारे पास है सबसे संबंध टूट जाता है हमारा। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ भी नहीं है हमारे पास और हमें शक्ति मिलती है। तो वो जो शक्ति मिलती है वो इसीलिए मिलती है कि हम परमात्मा के समीप होते हैं उस समय। तब आप पूछेंगे साहब समीप होते हैं तो फिर हमको पता क्यों नहीं चलता है इस बात का? वही पता लगाने के लिए तो योग है। सुषुप्ति वो तो जाता में रहते हैं, तो अगर वो जागृत सुषुप्ति में बदल जाए तो पता चल जाए कि परमात्मा से कभी दूरी हुई नहीं, मानी हुई दूरी है। देखिए जो अविनाशी है और सदैव है तो उससे देशकाल की दूरी कैसे हो सकती है? यानी स्थान की दूरी नहीं है। अगर देखिए जब द्रौपदी जी ने पुकारा परमात्मा को तो क्या भगवान द्वारका में थे? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। दुशासन के बारे में सुनते हैं कि उसमें 10,000 हाथी, उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। वो 10,000 हाथी का बल थक गया और 10 गज भीम में नहीं, दुशासन में भी था। दुशासन के बारे में ही पढ़ा मैंने। उसके बाहुओं में 10,000 हाथियों का बल था। वो 10,000 हाथियों का बल थक गया और 10 गज जो की साड़ी थी ना वो उसको नहीं खींच पाया। तो द्रौपदी ने जब देखा कि ये तो मेरे पति भी जो है वो गर्दन नीची किए बैठे हैं, जुए में हार गए हैं, उसको कोई मदद नहीं कर रहा। भीष्म पितामह भी बैठे हैं, सबके सब है, और गुरुजी द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं और कोई नहीं बोल रहा। तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तो देखिए भगवान तो द्वारकापुरी में थे उस समय, लेकिन जैसे उसके गजराज के उद्धार के लिए भगवान कैसे आ गए, आधे ही नाम ले पाया था ऐसा सुनते हैं। एक बार इसी संदर्भ में एक रोचक प्रसंग याद आया। महाराज जी जगह जगह जाते थे तो शायद जोधपुर के बाद झालामण जगह है और वहाँ महाराज जी जाते थे। तो वर्तमान में ये तो रहे नहीं, ठाकुर जगत सिंह जी, उनका परिवार है, अपने सगत भाई है और उनके भाई है। तो इनके सगत जी के ग्रैंडफादर विजय सिंह जी तो झालामण के जागीरदार थे। तो महाराज जी जाते थे। तो एक बार जब पहुंचे महाराज जी वहाँ तो उनको बैठाया गया ड्राइंग रूम में। महाराज जी ने पूछा कि ठाकुर साहब कहाँ हैं? तो उसने बताया होगा नौकर ने कि वो महाराज सेवक ने बताया कि महाराज वो अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, वो कुछ जप करते हैं, ऐसे नियम है, तब वो अन्न जल ग्रहण करते हैं। 1 लाख जप करते हैं शायद, कुछ ऐसा नियम है उनका। वो अपना नियम कर रहे हैं, नियम करके वो आपसे मिलेंगे। बैठ गए महाराज जी, तो बैठे रहे। जब वो ठाकुर साहब आए अपना नियम करके और प्रणाम नमस्कार किया, अभिवादन किया, तो महाराज जी ने पूछा ठाकुर साहब क्या कर रहे थे? कहा महाराज मेरा नियम है 1 लाख नाम रोज लेता हूँ मैं, तब मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तो अपना जप कर रहा था। महाराज जी ने कहा यार हमने तो सुना है वो आधे नाम में आते हैं। वो गजराज ने आधे ही नाम तो ले पाया था, पूरा नाम भी नहीं ले पाया। राम अगर कहा हो तो राही कह पाया, या हरि कहा हो तो हा ही कह पाया, हरि नहीं कह पाया पूरा। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। तो वो मैंने तो सुना है आधे नाम आते हैं। तो आप ये नियम कर रहे थे कि आप मजदूरी कर रहे थे, ऐसा कुछ कहा। इसको मजदूरी कहते थे आप। अब वो आधा नाम कैसे उच्चारण किया होगा, क्या उस समय स्थिति रही होगी,
हृदय की मन की सारी शक्तियों को एक करके, और कुछ रहा ही नहीं होगा उस समय, तो मैं डूब रहा हूँ मरने को हूँ तो। नारायण। हाँ, नारायण हरि। वो चुप हो रह गए ठाकुर साहब। तो ऐसी मार्गी की बात कहते थे, ऐसा खंडन नहीं करते थे किसी चीज का। जैसे मैं भी करता था उन दोनों अपना ये कुछ नियम पाठ करता था। तो मैंने पूछा महाराज जी से, मैंने कहा महाराज आपकी वाणी के अनुसार तो अब मुझे कुछ साहब नहीं मालूम देता है इसमें, तो ये करूँ कि नहीं करूँ? बोले नहीं, नित्य अपना नियम करते रहो, उसमें कोई हर्ज नहीं, वो नित्य नियम है। उसको ये मत समझो कि यही साधन है। सुसाधक का सारा ही जीवन है साधन। जैसे एक सज्जन के महाराज जी ठहरे हुए थे, तो प्रातःकाल उठे, उठने के बाद स्नान आदि किया, अपना नित्य नियम किया, पूजा गृह बना रखा था घर में, और जलपान करके आए, महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो कहा महाराज दुकान पे जाऊंगा, बैठूंगा। तो बोले महाराज जी का वो पूजा हो गई? बोले हाँ महाराज पूजा तो हो गई। तो महाराज जी का पूजा हो गई, तो अब वहां दुकान पे क्या करोगे? वो पूजा नहीं है क्या? अब चुप। ये तो सोचा ही नहीं था कभी कि भाई अब सारे दिन पूजा ही करता रहूं तो ये दुकानदारी कौन करेगा? 4 पैसे कमाएंगे, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार का तो भरण पोषण करना है, तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, काम धंधा। तो चुप। तो महाराज जी का भाई वो भी साधन है जिसका जीवन से विभाजन हो जाए, जो खंडित हो जाए। जिस काल में साधन नहीं तो उस काल में फिर क्या है? बोले असाधन है। तो साधन असाधन का द्वंद्व रहा तो फिर साधन तो सिद्ध नहीं हुआ। यही हम सबकी हालत है। हमारे जीवन के कुछ मतलब 24 घंटे में कुछ घंटे साधन, और जब कुछ घंटे साधन है तो शेष तो असाधन ही हुआ। तो असाधन के प्रवेश का अवसर जब तक रहेगा साधन सिद्ध नहीं होगा। तब क्या करें महाराज? बोले प्रभु के नाते किया हुआ हर कार्य पूजा है। सभी ये भी पूजा है, हर कार्य पूजा है। सेवा क्या है? पूजा ही है। पूजा भाव से करो। ये भी मैं भगवान का ही काम कर रहा हूं। एक माता जी थी, तो उनको महाराज जी ने परामर्श दी, कुछ पूछा होगा उन्होंने प्रश्न। तो महाराज जी ने कहा देखो ये तुम्हारे बाल गोपाल है, उनको स्नान कराओ। तो ये भाव रखो कि मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ। ऐसी युक्तियां बता देते थे। अब ये तो कोई सोचेगी नहीं माँ कि भगवान को स्नान करा रही हूँ। तो भाव की बड़ी महिमा है। भगवान भी तो भाव को ही तो ग्रहण करते हैं। क्या पूजा में कोई दी वस्तु थोड़ी भगवान खाते हैं? हमारे आपके भाव को ग्रहण करते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। तो जैसे हर काम सेवा है, वैसे हर काम पूजा भी हो सकता है। अगर माला फेरना पूजा है, तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। सब काम भगवान का है। शरीर की सेवा भी ये पूजा है। तो फिर सारा जीवन हमारा साधन युक्त हो सकता है। तो चर्चा ये चल रही है कि स्तुति, उपासना और प्रार्थना से भगवान को माना जाता है। उपासना अर्थात भगवान से हमारा कोई संबंध स्थापित हो जाए। तो योगियों ने नित्य संबंध माना, विचारकों ने जाति संबंध, वैष्णवों ने 4 प्रकार के संबंध माने भगवान से। दास्य भाव का संबंध, सख्य भाव का संबंध, वात्सल्य भाव का और माधुर्य भाव का। ये क्रमशः उत्तरोत्तर इनमें वो है, ग्रेडेशन है। माधुर्य भाव का सबसे श्रेष्ठ है, उसमें दूरी बिल्कुल नहीं रहती। दास्य भाव से शुरू होता है। तो जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का राम जी से दास्य भाव का संबंध है। और सख्य भाव का संबंध
अब ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, इनका सख्य भाव का संबंध है। मधुमंगल, श्री दामा आदि गोचारण लीला करने जाते हैं और वहाँ पर खेलते हैं परस्पर में, तो सखा भाव। अच्छा, इधर रामचरितमानस में सुग्रीव जी का सखा भाव था। तो भगवान जब जानकी जी खोज करते करते वहाँ पहुँचे किष्किंधा में, और हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी से भेंट हुई, सारी उनकी हालत देखी, सब हालचाल जाना कि वही बाली ने निष्कासित कर दिया उनको और उनका राज्य हरण कर लिया है, सब हरण कर लिया है। तो भगवान भी उनके दुख से करुणित हो गए। भगवान ने उनको क्या कहा? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटों काज में तोरे। ये सखा, मेरे बल भरोसे तुम अपने इस शोक का त्याग करो, तुम्हारे सब कार्य पूर्ण करूंगा। तो महाराज जी को भी एक बार ऐसी ये भविष्यवाणी, ये आकाशवाणी सुनाई दी, ऐसा प्रसंग है। और इसकी तस्दीक की वो उस महिला ने जो मौजूद थी बॉम्बे हॉस्पिटल में सन 1959 में। और महाराज जी का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, एडमिट थे प्राइवेट वार्ड में। तो वो महिला यहाँ आई थी, गुजराती थी, डॉक्टर थी। तो 4-5 लोग कमरे में बैठे हुए थे और महाराज जी लेटे हुए थे। तो एक आकाशवाणी सुनाई दी। कहाँ से आवाज आई मालूम नहीं, आवाज सबने सुनी। क्या आवाज थी? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटों काज में तोरे। अरे कोई सोच, मतलब महाराज जी को कोई चिंतन होगा? तो भगवान आश्वासन दे रहे कि मेरे भरोसे इसका त्याग कर दो, मत सोचो, चिंता मत करो। उसके बाद महाराज जी फिर तो 1974 में ब्रह्मलीन हुए। उस समय मानसरोवर शैशवावस्था में था। संभवतः हो सकता है मानसरोवर की कुछ चिंता रही हुई, अब क्या थी मालूम नहीं, भगवान जाने, वो जाने। तो ये आकाशवाणी हुई वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में, और 4 लोगों ने सुनी। उनमें से वो महिला, गुजराती जो महिला थी, डॉक्टर थी, वो यहाँ वृंदावन में आई। तो उसने बताया कि हाँ, मैं मौजूद थी, मैंने भी सुना। आज भी होती है आकाशवाणी, हम तो सुनते थे, वही पुराने जमाने में होती थी पहले। तो वैष्णवों ने 4 प्रकार के संबंध स्वीकार किए हैं: दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव। हनुमान जी का दास्य भाव है, इधर सुग्रीव जी का सख्य भाव है, और इधर द्वापर में ग्वाल वालों का सख्य भाव है भगवान श्री कृष्ण से, उनकी सखा है। सख्य भाव, और इसके आगे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव तीसरा। जैसा त्रेता युग में दशरथ जी का और कौशल्य जी का वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, ऐसे ही द्वापर में और नंद और यशोदा का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव। अगर भगवान देवकी नंदन कहलाते हैं तो आप यशोनंदन जी कहलाते हैं, नंद नंदन भी कहलाते हैं। तो ये वात्सल्य भाव तीसरा। और चौथा है माधुर्य भाव। कहते हैं माधुर्य भाव सभी भावों का परिपाक है। जैसे जानकी जी का माधुर्य भाव है, ऐसे इधर द्वापर में और राधा रानी का, गोपियों का माधुर्य भाव भगवान से। माधुर्य भाव, इसमें दूरी क्रमशः मिटती चली जाती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम की श्रेणियां हैं, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो ये संबंध है, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। एक बार की बात है, महाराज जी यही वृंदावन आश्रम में थे, सत्संग कर रहे थे। तो इसी पर चर्चा चल रही थी। महाराज जी का भगवान से कोई संबंध जोड़ लो तो उनकी स्मृति जागृत हो जाएगी, उसी में प्राप्ति है उनकी। और क्या प्राप्ति? स्मृति और प्रीता जागृत हो जाए जीवन में।
तो एक बहन उठी, बोली महाराज क्या संबंध जोड़ूं भगवान से, कुछ निर्णय नहीं कर पा रही हूँ, क्या उनको बनाऊं अपना, किस रूप में है। तो महाराज जी ने कहा कि इसमें क्या कठिनाई है, अभी शाम को जब आज बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो उनसे निवेदन कर देना कि महाराज मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहती हूँ, तो क्या जोड़ूं ये निर्णय नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ही संबंध प्रदान कर दो मुझे, जो उचित समझो। युक्ति बता दी, संतों का काम यही, तो गुरु का काम यही, तो युक्ति बताना। तो गई शाम को वो बहन दर्शन करने, बिहारी जी की रोज जाती थी, वहाँ उनसे निवेदन किया हुआ, निवेदन किया तो अब पता नहीं वो महाराज जी की कुछ उसमें शक्ति थी, क्या थी, भगवान जाने, ठाकुर जी ने उनको संबंध प्रदान कर दिया। और वहाँ से बड़ी खुश लौट के, बड़ी प्रसन्न लौट के मुद्रा में आई, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि हाँ क्या हुआ बताओ, उनका नाम लेके पूछा, तो कहा कि भगवान ने मुझे अपनी बहन बना लिया, भाई का संबंध प्रदान कर दिया। ये कैसे बोध हो गया उनको, बता, ये सत्य घटना। तो भगवान राम जी के भी बहन थी ना एक, क्या नाम था, शांता, वो किसी श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी, किसको ब्याही थी, शांता बहन थी राम जी के, ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, इधर इनके भगवान श्री कृष्ण के ये थी सुभद्रा, तो भाई बना लो उनको। भाई बहन बना लिया तो भाई बन गए, बस कोई संबंध जोड़ लो किसी प्रकार का। देवकी माता जी एक प्रसंग सुनाती थी कि एक संत थे, उन्होंने उनको शिष्य बना लिया। कमाल की बात है भाई, और ये भी सोच लो भाई, समय तो हो रहा है। तो क्या वाकया किस तरह का है, ये है कनक भवन अयोध्या का। एक संत थे कोई वहीं के, तो वो आते थे दर्शन करने। ये राज कैसे खुला कि उनका क्या भाव था भगवान के प्रति। दर्शन करने आए, वो खड़े हों वहाँ और थोड़ी देर तक कुछ बुदबुदाते रहे और ऐसे आशीर्वादात्मक मुद्रा में हाथ नियोग करें और चले जाए। अब लोगों का तो यही, बहुत से लोगों का तो यही ध्यान रहता है कि कौन क्या करता है। तो वहाँ से कौन है, और लोगों ने देखा कि यार ये सज्जन आते हैं, एक बार देखा, दो बार देखा, भाई भगवान को ना प्रणाम करें ना नमस्कार, लोग कोई दंडवत कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, ये कैसी मतलब भगवान को करते हैं, ना तो प्रणाम ना नमस्कार ना दंडवत, ये भी अजीब आदमी है। तो साहब शिकायत हो गई इनके पास, मुख्य पुजारी जी के पास, कि महाराज जी देखिए एक सज्जन आते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते, खड़े रहते हैं ठूंठ से, यूँ करके चले जाते हैं। पुजारी जी को भी विस्मय हुआ कि कौन है सज्जन, वही प्रणाम नहीं करते। बोले नहीं करते, हमने कई बार, एक नहीं कई बार देखा, तब आपके पास शिकायत लेके आए हैं। अच्छा कि अब की जब आए तो मुझे बुला दें। तो बहुत दिन तक वो ताक में रहे वो लोग कि अब की आएगा तो अब की इसकी खबर ली जाएगी, अब पता चलेगा लाला को ये बता। जंगल में आग की तरह खबर फैल गई कि वही सज्जन आ गए जो प्रणाम नहीं करते हैं। अब सब लोग जो है वो पुजारी जी को खबर पहुंच गई, वो भी आ गए मुख्य पुजारी जी। तो उस दिन वो गले में माला एक धारण किए हुए आए, उन्हें कुछ पता नहीं, वो अपने सहज भाव से आके खड़े हो गए भगवान के सामने, कनक भवन में, उसमें मंदिर में। थोड़ी देर तक कुछ खड़े बुदबुदाते रहे, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ किया और माला अपने गले से उतारी। अच्छा, पुजारी जी खंबे की ओर से खड़े होकर देख रहे थे, ये भला आदमी ये क्या करता है, देखें आज इसको। तो उन्होंने माला अपने गले से जैसे ही उतार के यों की, तो भगवान ने मूर्ति में से आगे बढ़ के वो माला गले में स्वीकार कर ली। अब तो महाराज उनके हाथों के तोते उड़ गए, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गए राग उठाए, ये क्या, यहाँ तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई पूजा पाठ करते करते, कभी स्वप्न में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इनके लिए भगवान ने जो है वो सर झुकाकर माला स्वीकार कर ली इनकी। अब तो पुजारी जी वोट से निकल आए खंबे की, उनको पैरों पड़ गए उनके, कहले महाराज बड़ी भूल हुई हमसे, क्योंकि वो क्या बात हुई भाई।
उनको बड़ा कुछ अजीब सा लगा, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। कहले महाराज बड़ी भूल हो गई, हम अब ये सुना था कि आप प्रणाम नहीं करते हैं भगवान को, तो मैं भी आज यही देखने आया था। मैंने कहा पूछूंगा आपसे कि आप भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करते हैं, आखिर क्या राज है इसमें। तो हंसने लगे, कहने लगे भाई देखो, अब गुरु शिष्य को प्रणाम करेगा कि आशीर्वाद देगा। तो कहा हमारा आशीर्वाद देगा। तो बोले वही करता था, तो ये मेरे शिष्य हैं। अरे भाई अब आया भाई, भगवान से संबंध जोड़ो, कुछ जोड़ लो, तो शिष्य बना लिया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गए ना भगवान राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के पढ़ने। इधर द्वापर में भगवान वहां गए, वो सांदीपनी आश्रम में। कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, तो भगवान ने गुरु भी धारण किया। तो शिष्य बना लो, शिष्य बनने को राजी हो जाते हैं। भाई कमाल है, कोई संबंध जोड़ने को तैयार हो हम तब तो ऐसी ऐसी बातें हैं संतों की, क्या बताया जाए, बस तो सुन के आनंद विभोर हो जाते हैं। तो ये स्तुति, उपासना और प्रार्थना, जिस पर फिर चर्चा करेंगे कल। तीसरा अंग प्रार्थना बताया। प्रार्थना को महाराज जी ने कहा कि ये नहीं कि भगवान से कुछ मांगना कि ये दे दो वो दे दो, बीमार हूँ तो स्वास्थ्य दे दो, या मेरा रुपया ब्लॉक हो गया तो कोई पैसा दे दो, ये सब नहीं। या वही मेरा लड़का नहीं है तो मुझे संतान दे दो, या बच्ची की शादी नहीं हो रही तो विवाह करवा दो, ये सब नहीं। भगवान से क्या मांगना, प्रार्थना में क्या मांगा जाए, उनसे बुराई रहित होने की शक्ति मांगना, अच्छा हो जाऊं, मुझे अपना प्रेमी बना लो। तो इस प्रकार से ये भगवान, कल इस पर चर्चा और करेंगे कि क्या प्रार्थना की जाए, भगवान से क्या मांगा जाए। हरि ओम तत्सत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।